बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सा रेलवे स्टेशन था, जिसकी गीली दीवारें बरसात में और जर्जर दिखती थीं। उसी स्टेशन के पीछे मिट्टी और टीन की छत से बनी एक टूटी झोपड़ी में 17 साल का राघव रहता था। माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और पिता शराब में डूबकर जिंदगी से हार चुके थे। कस्बे वाले उसे देखकर बस अफसोस जताते, पर कोई भी उसके लिए कुछ नहीं करता था। राघव का बचपन प्लेटफॉर्म पर बोरियां उठाते, अखबार बेचते और चाय के कुल्हड़ धोते हुए बीता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आग थी, कुछ बनने की। पहली नौकरी उसे स्टेशन के बाहर चने बेचने वाले रामू काका के यहां मिली। काम था चने भूनना और स्टॉल साफ करना। मजदूरी सिर्फ 600 रुपए, पर ताने इतने कि दिल टूट जाए। एक दिन भीड़ में चना गिर गया तो रामू काका ने सबके सामने उसका हाथ मरोड़ दिया और कहा, तेरे जैसे लड़के अगर काम छोड़ दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। राघव उसी रात काम छोड़ाया। फिर उसे स्टेशन कैंटीन में नौकरी मिली। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक चाय बनाना, बर्तन धोना, कचरा उठाना, ऑल डे। मजदूरी 1000 रुपए और खाना वो भी बासी। पर वो चुप रहा। जब कैंटीन मालिक ने गुस्से में उबलती चाय की केतली उसके पास पटक दी और उसका हाथ जल गया, उसने समझ लिया मेहनत जरूरी है, अपमान नहीं। उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। फिर एक दिन स्टेशन के बाहर एक बूढ़े मोची खान चचा ने कहा, बेटा मुझे मजदूर नहीं मददगार चाहिए। राघव ने जूते पॉलिश किए, फीते लगाए, मरम्मत में हाथ बटाया। पहली बार उसे किसी ने सम्मान दिया। खान चचा कहते, तेरे हाथों में हुनर है। पर कुछ महीनों बाद खान चचा बीमार पड़ गए और दुकान बंद हो गई। राघव फिर खाली पर उम्मीद के साथ था। स्टेशन के पीछे एक पुरानी जंग लगी मकड़ी के जालों से भरी बंद पड़ी टीन की दुकान थी। लोग उसे कूड़ा कहते थे, पर राघव ने उसमें अपना भविष्य देखा। वो दुकान मालिक के पास गया, काका किराया कम रखिए, सफाई मैं कर लूंगा, बस एक मौका दीजिए। बूढ़ा मालिक बोला, तेरी आंखों में भूख है, मेहनत की। किराया 150 रुपए तय हुआ। राघव ने 3 दिन तक झाड़ू पोछा, पानी से दुकान को चमका दिया। पुराने बोर्ड साफ किए, टूटी बेंचें ठीक की और 700 रुपए में पुराना तवा खरीदा। उसने दुकान का नाम रखा नमक की तरह, क्योंकि उसने कहा मैं कम दिखूंगा पर हर दिल में खुल जाऊंगा। पहला दिन राघव ने आलू पराठे और चाय सिर्फ 10 रुपए में बेचना शुरू किया। एक कुली आया, बोला, इतना सस्ता? राघव मुस्कुराया, पराठा नहीं, यकीन खाइए। कुली गया नहीं, शाम को 4 और लोगों को लेकर आया। पहले दिन की कमाई 250 रुपए और उस रात उसने अपनी पुरानी डायरी में लिखा, आज मेरी मेहनत ने पहली बार मुझे पहचाना। अगले 2 महीनों में उसकी दुकान स्टेशन की पहचान बन गई। सुबह 5 बजे से लाइन लगने लगी। ट्रेनों के ड्राइवर, कुली, मजदूर, यात्री सब कहते थे, राघव के पराठों में सिर्फ स्वाद नहीं, उसका दिल पिघला होता है। उसकी कमाई बढ़कर 10,000 रुपए महीना हो गई। फिर स्टेशन के पास के सरकारी स्कूल से गुजरते भूखे बच्चों पर उसकी नजर पड़ी। एक दिन एक लड़की दुकान के सामने खड़ी रही। उसने कहा, खाना खा ले बेटा। लड़की बोली, पैसे नहीं है। राघव हंसकर बोला, पढ़ाई में दाम लगता है, भूख में नहीं। उस दिन के बाद रोज 2-3 बच्चों को नाश्ता फ्री मिला और हर महीने वो 2 बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म खुद भरने लगा, बिना किसी को बताए। मास्टर साहब कहते, इस कस्बे में एक दीप है जो बिना चमके भी रोशनी दे रहा है। और उस दिन जब स्कूल ने जनसभा में कहा कि इन बच्चों की मदद एक ऐसे इंसान ने की है जो कभी भूखे पेट स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, पूरा कस्बा तालियां बजा रहा था। लेकिन राघव वो अपनी दुकान पर बैठा चाय उबाल रहा था। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, भैया आप ही हो ना? राघव ने बस मुस्कुराकर कहा, खाना गर्म है, पहले खाओ। आज स्टेशन पर जो छोटी सी दुकान है, लोग कहते हैं वो खाने से नहीं, इंसानियत से चलती है। राघव की डायरी में आज भी एक लाइन है, मैंने गरीबी नहीं बदली पर नीयत बदल दी। मैं आज भी मिट्टी से हूं, लेकिन अब दीप बन चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।